बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह महद फ़कीर जंग में होने वाला 28वां रूहानी तबलीगी और इस्लाही और ईमानी इज्तिमा बहुत खूबसूरत तरीक़े से अच्छे अंदाज से उसकी तकमील हुई। इंतज़ामात हमेशा की तरह बहुत अच्छे थे। मजमा हर साल पहले से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हर इज्तिमा के रूह परवर मनाजिर रहे, तौबा के कलिमात पढ़ने का बार बार मौका मिला। बहुत सारी बड़ी तादाद में मखलूक़ खुदा हज़रत जी से बैत हुई, सिलसिले में दाखिल हुए। हज़रत जी के बयानात माशाअल्लाह रोज़ हुए। हज़रत साहबज़ादा हबीबुल्लाह अहमद साहब, हज़रत साहबज़ादा सैफुल्लाह अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया दोनों के माशाअल्लाह बयानात हुए। शेखुल हदीस साहब का और मुल्क के तूल व अर्ज़ से आए हुए हज़रत जी के खुलफ़ाए किराम और मशाइख़ और उलमाए किराम के बयानात हुए। मुख्तलिफ़ जो है तसव्वुफ़ से मुतालिक़, इस्लाह बातिन से मुतालिक़ और किरदार को बुलंद करने से मुतालिक़ बयानात हुए। और इस आजिज़ का भी अल्हम्दुलिल्लाह बयान हुआ तिजारत के ऊपर। ज़िक्र, मुराक़बा, तहज्जुद, हर साल हज उम्रा वो हो रहा होगा, लेकिन किसी का पैसा लेके दबाना, ये हम इसके ऊपर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, हम देखते हैं। तो ये वाला तसव्वुफ़ जब माली मामलात में हम ऐसे होंगे तो ये इस तरह कबूल नहीं होगा। सिर्फ मुराक़बे की कसरत से और मामलात के अंदर गड़बड़ हो तो ये कबूल नहीं होगा। तो बाकी तमाम शोबों में दीन को ज़िंदा करना जिस तरह ज़रूरी है, तिजारत और कमाई और मामलात के दीन के अंदर भी तसव्वुफ़ की तो यही तरगीब है, खानकाहों की तो यही तरबियत है कि सिद्क़ मकाल भी हो और रिज़्क़ हलाल भी हो। क़िरात और नातों का सिलसिला भी जारी रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक बेहतरीन सिलसिला था और इस दफ़ा के इंतज़ामात पिछले साल से ज़्यादा किए गए थे कि मजमा ज़्यादा आएगा। जिस दिन इज्तिमा शुरू होना था, उस शुरू होने से पहले तमाम इंतज़ामात जो ज़्यादा किए गए थे वो भर चुके थे। मज़ीद 3 दिन लोगों का आना बढ़ता ही रहा। करीब करीब 30 अहबाब को निस्बत का नूर मिला, खिलाफत अता की गई। और ये 30 वो नए चराग हैं, नए बल्ब हैं, जो नई रोशनियाँ हैं, जो अपने अपने इलाक़ों में जाकर मजालिस ज़िक्र मुनक़िद करेंगी और इस नूर के, इस खैर के फैलने का मज़ीद ज़रिया बनेंगी। और इस इज्तिमा में सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आए हुए थे, बैरून ममालिक से भी लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ़ ममालिक से, तो वो भी शरीक थे। और जिन लोगों को खिलाफत मिली उसमें मलेशिया के भी थे और उसके अंदर अमेरिका के से आए हुए हज़रात भी थे। बहुत सारे मुख्तलिफ़ और हज़रात भी आए हज़रत से मुलाकात के लिए, जिसमें कुछ सरकारी अहबाब भी थे, कुछ कारोबारी अहबाब भी थे, कुछ उलमाए किराम थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हज़रत से मुलाकात के लिए वहाँ तशरीफ़ लाते रहे और हज़रत सबको जो है ना खुले दिल से दुआएँ देते रहे। उम्र के इस हिस्से में इतनी बीमारियों के साथ हज़रत जी का मुस्तकिल वक्त देना और सारी चीज़ों को तवज्जो देना, ये यकीनन हज़रत के लिए एक हिम्मत वाला काम था और अल्लाह ने आपको हिम्मत अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ को, साहबज़ादगान के फैज़ को और इस ख़ानदान के फैज़ को क़यामत की सुबह तक आबाद रखे। इन रूहानी इज्तिमाआत से इंसान की रूह पाकीज़ा होती है, आने वाले तौबा ताइब होते हैं। हमने देखा कई सालों में कि इज्तिमा के 3 दिन लगा के आने के बाद कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमें निगाहों की हिफाजत की तौफ़ीक़ मिली, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छूटा। कितने लोगों ने कहा हमें तहज्जुद की तौफ़ीक़ मिली। और दौरान इज्तिमा भी कितने लोगों को बहुत सी बरक़ात, अनवारात अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, जिसका लोग इजहार करते रहते हैं। तो लोग आमाल सालिहा की तरफ बढ़ते हैं। तो इस किस्म के खैर के इज्तिमाआत जो हैं ये पूरी उम्मत के लिए फ़लाह और खैर का ज़रिया बनेंगे। और आखिरी जो इख्तितामी दुआ थी, बड़ी रिक़त आमेज़ और बड़ी तफसीली और मुकम्मल दुआ, जामे तरीन दुआ हज़रत जी ने माशाअल्लाह ख़ुद करवाई। या अल्लाह, या अल्लाह, ऐ अल्लाह, जब ये इतनी उम्मीदें लेके आए हैं तो आप अपनी रहमत से सबकी मुरादें पूरी कर दीजिए, सबकी उम्मीदें पूरी कर दीजिए। परवरदिगार आलम रहमत की नज़र फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, एक मरतबा, ऐ अल्लाह, एक मरतबा मोहब्बत की नज़र से समझ में को देख लीजिए। वो डर है इस बात का कि आपकी तरफ से कहीं ये आवाज़ ना आ जाए, मोहब्बत की नज़र में बिलाल पे डालता था, मोहब्बत की नज़र में सुमैया पे डालता था। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।